पोल्यूशन रिलेटेड एक्ट है सारे, हम देखेंगे 2-3 एक्ट है वो हम देख लेंगे। नाम से पता चल रहा है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए बोल रहा है। हाँ देखो, रोक किसी भी चीज को हम एकदम नहीं रोक सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसका मकसद लिखो। लिखो, इट कंट्रोल, प्रिवेंट और रेगुलेट वाटर पोल्यूशन और रिलेटेड एक्टिविटीज। वाटर पोल्यूशन एंड रिलेटेड इश्यूज। इस एक्ट में भी 2 अलग अलग बॉडीज का गठन हुआ। देखो हर एक्ट में क्या है, एक्ट है, उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक स्टैच्यूटरी बॉडी की बात कही गई है। तो इस एक्ट में कौन सी बॉडी की बात की गई है, आपने सुना होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये नाम सुना है, खूब आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरप्रीत ने सुना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और दूसरी क्या हो जाएगी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम में कि इन बॉडी का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है, तो वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। इसके बाद एक और एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। और उस एक्ट में क्या किया कि इन बॉडी के पावर को बढ़ा दिया, तो इसमें कंफ्यूजन कर दिया था कि ये जो बॉडी है इसका गठन एयर पोल्यूशन एक्ट के जरिए हुआ, समझ रहे हो, ऑप्शन को उलट दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बना कब है, वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत बना है, और इसको बहुत सारे पावर दिए, लेकिन इसके पावर को एक्सटेंशन और भी ज्यादा कब मिला, इसके बाद वाला एक्ट एयर पोल्यूशन एक्ट, उसके अंदर इसके पावर को हमने क्या किया, और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन फॉर्मेट बना कब, ये वाटर पोल्यूशन एक्ट में बना है पहला ये, और दूसरा ठीक इसी के नेचर पे स्टेट में भी बना कि हर स्टेट का भी एक अपना बोर्ड होगा, कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब इनका काम क्या है, काम यही कि जो भी एक्टिविटी आपके वाटर पोल्यूशन को, हाँ, वाटर पोल्यूशन को लेकर आपके जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उनको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या मतलब हुआ कि वो अपने स्टेट के अंदर जो भी वाटर संबंधित पॉलिसीज है, जो भी मुद्दे हैं, उनको देख रहा है। और ऐसे ही हर स्टेट में क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग आपका ये बोर्ड बना हुआ है। और नेशनल बोर्ड का क्या मतलब है कि इन जितने भी जो स्टेट लेवल पे बोर्ड है, इन सबको क्या करना, आपस में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, इन सबको साथ में लेकर चलना, ये काम है आपके नेशनल वाले का। हो सकता है ना किसी स्टेट में वाटर पोल्यूशन के पैरामीटर अलग रख रखे हो, कुछ स्टैंडर्ड तय अलग कर रखे हो, और हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है कोई एक पैरामीटर अलग हो, ठीक है, ज़्यादा अलग नहीं होता है, कुछ कुछ अलग होगा। तो उसमें हो सकता है अगर किसी दूसरा स्टेट वाला किसी अन्य स्टेट में फैक्ट्री लगा रहा है और उसको वो मानक पे खरा उतरना, तो हो सकता है उसमें कोई क्लैश ना हो या कोई भी मुद्दा ना हो। तो नेशनल का क्या काम है कि स्टेट लेवल पर जितने भी बोर्ड है उन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना, और जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो नेशनल लेवल पे एक कॉमन लॉ भी क्रिएट करना। प्लस ये पॉलिसीज़ बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है, और रेगुलेशन का काम भी ये करता है, ठीक है। ये हाँ, इसमें लिख लो, हाँ हाँ, ये सब देखते हैं, ठीक है। एसपीसी देखता है, अगर स्टेट में है एसपीसी देखता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे आप बोट चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पानी में किन किन वजह से पोल्यूशन होता है और किन किन वजह से, अब उसमें बोट, तभी बोट में आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है,
ठीक है, आप कोई आइटम तो यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कचरा तो नहीं फेंक रहे, बहुत सारे क्या है मानक स्टैंडर्ड्स है। अगर आपका बोट और बोट चलाने वाली अथॉरिटी अगर आप उन मानक पे खरे उतरते हो तो ही हम आपको परमिट करेंगे कि आप पानी में बोट उतारो, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पानी के पास इंडस्ट्री आप लगा रहे हो तो आपकी इंडस्ट्री का नेचर कौन सा है, किस टाइप की आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, कितना सारा वेस्ट आपके पानी में बहेगा, ठीक है, कब कब आपका बहेगा, कितने तरह के जानवर मरेंगे, वो सारे पैरामीटर को वो चेक करता है। कौन करेगा? स्टेट पोल्यूशन बोर्ड करेगा, ठीक है। तो ये काम है इनका। क्या काम है? नीतियां बनाना पहला, दूसरा आपसी सहयोग करना, नीतियां बनाना, आपसी सहयोग बिठाना, किसके बीच में? राज्य पोल्यूशन बोर्ड के बीच में, और तीसरा नियमन करना, रेगुलेट भी करता है। ठीक है, देखो इस एक्ट के जरिए क्या हुआ, इन दो बॉडी का गठन हुआ, तो अब इनको पावर भी तो मिलेगा। मैंने बताया इनका काम, इसका काम भी यही है ना, सिर्फ कोऑर्डिनेशन वालों को आप छोड़ दो, तालमेल को छोड़ दो, बाकी क्या है? नीतियां बनाना और नियमन करना, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं ये हर जगह। तो अब ये कि इनका काम क्या है, तो इनका काम कि वाटर पोल्यूशन के मानक तय करना, स्टैंडर्ड मानक तय करते हैं ये। दूसरा ये क्या कर सकते हैं, किसी भी चिमनी से, किसी भी फैक्ट्री से सारे जो पोल्यूशन हो रहे हैं उनके सैंपल भी ये कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये चेक करते हैं कि कितना परसेंटेज पोल्यूशन आप फैला रहे हो, चाहे गर्म पानी से हुआ हो, कचरे से हुआ हो, ठीक है, सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो ये सब, अब देखो ये लोग क्या करते हैं फैक्ट्री वाले, वेस्ट डंप करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सबसे सस्ता और सुंदर तरीका जो लगता है वो क्या है? पानी में बहा दो। क्यों? क्योंकि वो क्या है? सबसे सस्ता है, चीप है ना, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और यही अगर आप जैसे किसी मिट्टी के अंदर दबा रहे हो, बहुत सारे तरीके हैं, है ना, कंपोस्ट करना, वर्मी कंपोस्ट करना, अलग अलग टाइप है, तो उसमें क्या होता है? कॉस्टिंग आती है, लागत आती है। तो ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? बचने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा घर बनते हैं, ठीक है, घर तो बन जाता है, उसका जो मलबा होता है, कंक्रीट होता है, ईंटें होती है, सीमेंट होती है, उठाएंगे, ट्रक वाला उठा के ले जाएगा, पानी के आसपास कहीं खुला एरिया है वहाँ पे जाके उसको फेंक देगा। वो क्या होगा कि दब जाता है वो वहाँ से। अब वो दब रहा है तो वो धीरे धीरे करके पानी में भी तो रिश्ता होगा, पानी में जा रहा है। हम यूज़ करते हैं जो प्लास्टर यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, जब मकान बन के खड़ा होता है, फाइनल जब सफाई होती तो कचरा कहाँ जाता है? वो कचरा ऐसे ही हर कहीं जाता है। तो हमारे यहाँ क्या प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हम कहते हैं कि मानक तय कर दिए, ना मानक तय कर दिए, मानक तय करने से कुछ नहीं होता। हमें क्या है, एक वेस्ट डिस्पोजल भी हमारे यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नालियाँ खुली है, अंडरग्राउंड नालियाँ होनी चाहिए, गुजरात में तो सब जगह अंडर पैक है नालीज, है ना। तो ये कि इनका काम क्या है कि सैंपल कलेक्ट करेगा, ये किसी भी फैक्ट्री के कर सकता है, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड तय करेगा कि ये आपके पैरामीटर होने चाहिए। कोई भी फैक्ट्री डालने से पहले, हाँ, कोई भी फैक्ट्री डालने से पहले उस फैक्ट्री के मालिक को इस बोर्ड के पास में क्या है, पूरा का पूरा अपना एक ब्यौरा देना पड़ता है कि मेरी फैक्ट्री ये है, मेरी फैक्ट्री का टाइम ये का नेचर ये है, इस टाइप का मैं प्रोडक्शन करूँगा, इतनी बजे से इतनी बजे तक हमारी फैक्ट्री चालू रहेगी, ठीक है। उसमें सिर्फ पानी नहीं, उसमें हवा भी शामिल हो जाएगी, तो उसके लिए अलग एक्ट है, लेकिन अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तय करेगा। दूसरा, ये कहीं भी सैंपल इकट्ठे कर सकता है, ठीक है। ये 74 वाले ओरिजिनल एक्ट में बोला गया, ठीक है। दो बॉडी होगी, कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी, और क्या करेगी? आपके सैंपल कलेक्ट करेगी। अब इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। अमेंडमेंट कब हुआ? 1988। 74 में ये बना, तो 1988 में इस एक्ट में चेंज किया। लिख लिया भावना? अमेंडमेंट कब हुआ? 88।
हाँ, किसमें कर रहे हैं? वाटर पोल्यूशन एक्ट वाले में अमेंडमेंट करा है। क्या क्या चेंज किया इसमें? मेजर चेंज क्या था कि इससे पहले तक जो 74 का एक्ट बना है, 74 से लगा के 88 तक क्या होता था कि जो एसपीसी है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनको क्या क्या पावर है? स्टैंडर्ड तय करना और सैंपल कलेक्ट करना, ठीक है। और अगर कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री उन मानकों पे खरी नहीं उतरती है या उसका वायलेशन करती है, तो वो मुद्दा कि उस फैक्ट्री को बंद करने का राइट किसके पास होता था? कोर्ट के पास, ठीक है। क्या होता था कि ये बोर्ड है, ठीक है, हमने बोला कि ये स्टैंडर्ड तय करती है, तो ये लोग क्या टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करते हैं फैक्ट्री का। जैसे फूड इंस्पेक्टर आता है ना, बड़े बड़े स्टोर पे, वैसे ही इन फैक्ट्री में भी इंस्पेक्शन के लिए ये लोग आते रहते हैं। अगर उस टाइम पे कोई फैक्ट्री लगता है कि ये उन स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरी है, ठीक है, तो वो केस ये लोग क्या करते हैं? कोर्ट को ट्रांसफर कर देते थे, कोर्ट को, ठीक है। और कोर्ट जो है वो डिसीजन देता था कि वो फैक्ट्री बंद होनी है या नहीं होनी है, ठीक है। और किस बेसिस पे? वही आपके आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार। और बाकी हाँ, कि इसमें आपने इसका उल्लंघन किया है और जो भी इस एक्ट में कुछ पेनल्टी होती है उसके अनुसार। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 88 से पहले किसी भी इंडस्ट्री को, ठीक है, वाटर स्टैंडर्ड के मानक को वायलेट करने पे बंद करने का अधिकार किसके पास होता था? कोर्ट के पास होता था। लेकिन 88 अमेंडमेंट में ये क्या चेंज किया कि नहीं, ये फैक्ट्री को बंद करने का राइट जो क्या है, इनको सौंप दिया, इन बोर्ड को खुद। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को क्रॉस कर रही है, तो ये लोग उस इंडस्ट्री को खुद से क्लोज भी करवा सकते हैं। ये चेंज आपके 88 में किया। उससे पहले तक क्या था कि कोर्ट करेगा, ठीक है। तो मैडम बंद ही हो सकती है, उसमें सजा नहीं मिल सकती? बंद करना बहुत बड़ी सजा नहीं हो गई कि आपकी फैक्ट्री बंद करवा दी? करे और खाली से थोड़ी सी पेनल्टी दे दे, ऐसा नहीं? हाँ, पेनल्टी मतलब थोड़ी सी सजा दे, पैसा भुगताना पड़े, ऐसा कुछ? वो तो होता ही होगा साथ में। वो आप मानते हो वैसा नहीं होता होगा? पहले जुर्माना दो, पैसा दो, फिर बंद करा दो, तो सब साथ साथ में चलता होगा, तीनों चारों सब साथ में। ये पहला पॉइंट ये कि फैक्ट्री को बंद कराने का राइट आपको इन बॉडी को दे दिया कि आप खुद से करवा सकते हो, कोर्ट जाने की जरूरत आपको नहीं है, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। दूसरा चेंज क्या किया कि अभी तक जो भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है, बंद होनी है, वो क्या है कि ये जो बोर्ड है ये खुद से वो केस लाता था कि भाई वो इंस्पेक्शन कराया, इनको लगा कि ये सही काम नहीं कर रहा है, तो वो उस केस को उनको देते थे। लेकिन इसमें दूसरा चेंज क्या है कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने भी हमें आकर कंप्लेन कर दी, ठीक है, जैसे आपकी इंडस्ट्री है, वहां पे हम इंस्पेक्शन पे नहीं आए, लेकिन उससे पहले किसी और ने आपकी इंडस्ट्री की हमें कंप्लेन कर दी कि वहां पे ऐसा ऐसा होता है, तो सिर्फ इनकी कंप्लेन के आधार पर भी हम आपकी फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें पब्लिक सूट, यानी कि जनता की शिकायत को भी इंपॉर्टेंस दी। इससे पहले तक क्या हो रहा था कि वो केस खुद लेके आता था, कि खुद से केस लेके आया है, कोर्ट को रिकमेंड किया और कोर्ट ने बंद कर दिया। इसमें क्या किया कि खुद नहीं भी गया है, किसी थर्ड पर्सन को अगर आपकी फैक्ट्री से दिक्कत हुई है और आप हमारे पास में कंप्लेन लेकर आए हो, तो भी वो आधार जो है वो सफिशिएंट है कि आपकी फैक्ट्री को बंद करवाया जा सकता है, ठीक है। अब कंप्लेन कोई छोटी मोटी होगी नहीं, बिल्कुल वो जांच करेगा। तो इसका ये मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि पब्लिक की शिकायत को भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दी है। उससे पहले तक क्या होता था कि वो खुद ही जाएगा, खुद ही केस करेगा, ठीक है, खुद ही वो केस लेकर आएगा और वो कोर्ट को सौंपेगा। इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है पानी के पास में, ठीक है, और उसके पास में हो सकता है कि कोई आसपास के एरिया में या थोड़े से डिस्टेंस पे कोई पालना गृह है, कोई शिशु आंगनवाड़ी टाइप से कुछ है, कुछ भी है, और कोई इंडस्ट्री है ना,
वो गैस भी प्रोड्यूस कर रही है और पानी भी खराब कर रही है। अब हो सकता है कि वो जो गैस प्रोड्यूस कर रही है उससे आसपास के जो आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनके हेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो आंगनवाड़ी की ये शिकायत कि इस फैक्ट्री की वजह से आसपास की हवा खराब हो रही है, ये जो बात है ना, ये एक्ट, ये एयर पोल्यूशन एक्ट में भी ये बातें समान है, ये हम फिर से रिपीट करेंगे। तो भाई उसकी शिकायत कि हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है, आप इस फैक्ट्री को बंद करवाइए, तो शिकायत का आधार सफिशिएंट है उस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए। इससे पहले तक क्या है कि पब्लिक की शिकायत को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ये अमेंडमेंट आपके 88 में किया गया। तो दो मेजर चेंज क्या हो गए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दिया गया कि आप डिफॉल्टिंग जो भी फैक्ट्री है उनको बंद करवा सकते हो खुद से, उससे पहले तक कोर्ट करता था। और दूसरा, पब्लिक कंप्लायंस जो है, पब्लिक की जो कंप्लेंट्स है उनको भी हमने क्या किया, कंसिडर किया एक फैक्टर के तौर पे कि आपको बंद करवा सकते हो। ये दोनों बातें, ठीक। पहले मैडम फैक्ट्री लग गई, हाँ उसके बाद में स्कूल या पार्क में कुछ भी लगा, हाँ, तो कोई थोड़ी कोई नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों कर ऐसा थोड़ी है कि मैंने क्या कहा कि एक तो ये क्या करता है, मानक तय करेगा कि भाई आपकी फैक्ट्री इन मानकों पे है, आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कुछ साल बाद में आपने वो स्टैंडर्ड क्रॉस कर दिए, आपको लगा कि नहीं, ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में आपने वायलेशन किया और किसी और को दिक्कत हो रही है। कोई दूध के दूल्हे थोड़ी, एक बार आपने इस्टेब्लिश कर दी तो सालों साल आप उन्हीं की नीतियों पर फॉलो करोगे। हो सकता है ज़्यादा लालच आ गया हो तो वायलेट तो करोगे ना, किसी किसी रीजन से। नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर होता है तो ये सारी कंडीशन आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। अगला एक्ट डालो, एयर प्रिवेंशन, एयर लिखो, फिर ब्रैकेट में प्रिवेंशन